सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सिद्दीकी। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और अब कुछ अवामी मुश्किलात की बात कर लेते हैं। महंगाई में पिसे अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। रावलपिंडी के नान भाइयों ने रोटी और नान की कीमतें बढ़ा दी। सादा रोटी की कीमत 7 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये, खमीरी रोटी 12 रुपये से 15 रुपये की कर दी गई है, जबकि सादा नान 18 रुपये, तंदूरी पराठा और रोकनी नान 30 रुपये का कर दिया गया है। नान भाइयों का कहना है कि आटा और मैदा महंगा होने के बायस नान की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर हो गया था। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया ने कल से नान भाइयों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला भी कर लिया है। आटा और मैदा महंगा हुआ तो नान भाइयों ने रोटी और नान की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। रावलपिंडी के नान भाइयों ने रोटी की कीमत 7 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दी है, जबकि खमीरी रोटी 12 रुपये से 15 रुपये की कर दी गई है। सादा नान 18 रुपये, तंदूरी पराठा और रोकनी नान 30 रुपये का कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान को गैस आमदन का 40% देने पर रजामंद हो गई है। PPL के साथ मुआहदे के बाद बलूचिस्तान को 20 अरब रुपए मिलेंगे। इसी बारे में अवैस कयानी की रिपोर्ट देखते हैं। सुई गैस फील्ड से सुई गैस निकालने के मुआहदे में अहम पेशरफ्त। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान को सुई गैस से हासिल आमदनी का 40% देने पर राजी हो गई। महकमा तवानाई हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान हुकूमत और PPL के दरमियान मुआहदा 5 साल से तात्तुल का शिकार था। जराये के मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की मंजूरी के बाद जल्द मुआहदा तय पा जाने का इम्कान है। नए मुआहदे के बाद बलूचिस्तान को 20 अरब रुपए भी मिल जाएंगे। याद रहे कि रकम 5 साल से PPL पर वाजिबुल अदा थी, जबकि सूबे को इस मद में सालाना 5 से 6 अरब की आमदनी भी होगी। वफाकी सरकारी मुलाजमतों में कोटे के लिए सिविल सर्वेंट्स रूल्स 1973 में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। मेरिट का कोटा 7.5%, जबकि इस्लामाबाद समेत पंजाब का कोटा 50% और मुलाजमतों में सिंध का कोटा 19% होगा। वफाकी सरकारी मुलाजमतों में कोटे का मामला सिविल सर्वेंट्स रूल्स 1973 में तरमीम की मंजूरी दे दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोटे को सिविल सर्वेंट्स रूल्स 1973 की मुतलका शिक का हिस्सा बना दिया गया। मुलाजमतों में साबिक फाटा का कोटा 3% होगा और इसका कोटा 10 साल तक खैबर पख्तूनख्वा में जम नहीं होगा। मुलाजमतों में गिलगित बल्तिस्तान का कोटा 1% रखा गया है। मेरिट का कोटा 7.5% रहेगा। पंजाब बाशमूल इस्लामाबाद का कोटा 50% होगा। मुलाजमतों में सिंध का कोटा 19% रखा गया है, जिसमें 7.6% हिस्सा कराची, हैदराबाद और सक्कर का होगा, जबकि 11.4% बाकी मानदा सिंध के लिए होगा। मुलाजमतों में खैबर पख्तूनख्वा का कोटा 11.5% होगा। बलूचिस्तान का कोटा 6% रखा गया है और मुलाजमतों में आजाद कश्मीर का कोटा 2% होगा। अवैस कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और सजावल में कानून के रखवालों ने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। सरकारी प्रॉपर्टी फरोख्त करने पर दड़ो थाने का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर दिया गया। सजावल में कानून के रखवालों ने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। सरकारी प्रॉपर्टी फरोख्त करने पर दड़ो थाने का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर दिया गया है और इसके खिलाफ तहकीकात भी की जा रही हैं। पुलिस थाने में मौजूद सरकारी प्रॉपर्टी, गुटखा और गुटके में इस्तेमाल होने वाली छालिया मनशियात फरोशों को फरोख्त करने पर गिरफ्तार किया गया है। वर्कर्स वेलफेयर फंड्स ने मजदूरों की बेटियों के लिए शादी के ग्रांट को 2 गुना करने का फैसला कर लिया है। तर्जुमान का कहना है कि मजदूरों की बेटियों के लिए शादी की ग्रांट 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है, जबकि डेथ ग्रांट को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वर्कर्स वेलफेयर फंड्स ने मजदूरों की बेटियों के लिए शादी की ग्रांट को 2 गुना कर दिया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स की कोरोना वबा जैसे दौर में तैयारी खुशाइंद है। अब हम पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ वेंटिलेटर्स फ़रोख्त भी कर सकते हैं। वो इस्लामाबाद में वेंटिलेटर्स तैयार किए जाने की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। By this indigenously manufactured ventilator, our country has joined a handful of countries producing the complicated medical machinery. It is a landmark achievement for Pakistan. मैंने आपको बताऊं कि जब ये बहुत ज़्यादा परेशानी थी मुझे कि लोग सीरियस नहीं ले रहे, तो मैंने देखा कि ये जो टिक टॉकर्स हैं इनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। वो मैंने 8-10 जो टॉप टिक टॉकर देखा तो उनके कम से कम 1-5 मिलियन जो हैं वो फॉलोवर हैं। तो अब जो टिक टॉकर का मैसेज 1 मिनट में जाता है तो लोग ज़्यादा सुनते हैं और फिर उसमें वो अपना फन भी दिखाते हैं।
تو میں نے ٹک ٹاکر کو بلایا کہ بھئی تم بھی ذرا دو اس میں لوگوں کو اویئرنیس کرو. تو جناب اگلے دن طوفان اٹھ گیا پورے میڈیا میں. یہ کیا ظلم کر دیا, شاید جیسے میں نے گورنر ہاؤس میں دہشت گرد بلا لی ہے. میں نے کہا بھائی آئی ول یوز ایوری ٹول ٹو کریٹ اویئرنیس امنگ دی پیپل.